कथा प्रसंग में श्री रामायण के पात्र श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी भगवती सीता की कथा। भगवान श्री राम की आद्या शक्ति श्री सीता जी की पावन कथा सुनने से श्री सीताराम जी की असीम कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। सनातन संस्कृति में आदर्श नारियों का जब भी उल्लेख होता है तो देवी सीता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। त्रेता युग में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के शुभ दिन धरती से प्रकट हुई देवी सीता की महिमा से हम सभी परिचित हैं। देवी सीता अपने माता पिता को पूरा सम्मान देते हुए भी उनकी सभी बातों का पालन करती थी। विवाह के बाद अपने सास ससुर का भी अपने माता पिता की तरह ही सम्मान करती थी। महल में असंख्य सेवकों के होते हुए भी श्री राम के प्रत्येक कार्य की देखरेख वह स्वयं करती थी। यहाँ तक कि जब श्री राम को उनके पिता महाराज दशरथ ने वनवास जाने की आज्ञा दी, उस समय भी सीता जी श्री राम के साथ वन गई थी। इस प्रकार जिस तरह श्री राम पुरुषोत्तम है अर्थात पुरुषों में उत्तम है, उसी प्रकार देवी सीता भी नारियों में सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में सीरध्वज जनक नाम के प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, परम वैराग्यवान तथा ब्रह्म ज्ञानी थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए जब भूमि जोत रहे थे, उस समय भूमि जोतते समय हल का फाल एक घड़े से जा टकराया। राजा ने वह घड़ा बाहर निकलवाया। उससे राजा को अत्यंत ही रूपवती एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद माना और अपनी औरस पुत्री की भांति बड़े ही लाड प्यार से उसका लालन पालन किया। उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी भी कहलाने लगी। सीता जी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उनके शरीर के साथ ही उनके रूप, लावण्य और गुणों की भी वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे जानकी जी विवाह के योग्य हो गई। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ के माध्यम से उनके स्वयंवर का आयोजन किया। निमंत्रण पाकर देश देश के राजा मिथिला में आए। महर्षि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञोत्सव देखने के लिए मिथिला में पधारे। राजा जनक को जब उनके आने का समाचार मिला, तब वे श्रेष्ठ पुरुषों और ब्राह्मणों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए गए। श्री राम की मनोहारिणी मूर्ति देखकर राजा विदेह यानी राजा जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, यानी वह अपनी सुध बुध ही भूल गए। विश्वामित्र जी ने श्री राम के शौर्य की प्रशंसा करते हुए महाराज जनक से अयोध्या के दशरथ नंदन के रूप में उनका परिचय कराया। परिचय पाकर महाराज जनक को विशेष प्रसन्नता हुई। पुष्प वाटिका में श्री राम सीता जी का प्रथम परिचय हुआ। दोनों चिर प्रेमी एक दूसरे की मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में रखकर वापस लौटे। सीता जी का स्वयंवर आरंभ हुआ। देश विदेश के राजा, ऋषि मुनि, नगरवासी सभी अपने अपने नियत स्थान पर आसीन हुए। श्री राम और लक्ष्मण भी श्री विश्वामित्र जी के साथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। भाटों ने महाराज जनक के प्रण की घोषणा की। शिवजी के कठोर धनुष ने वहां उपस्थित सभी राजाओं के दर्प को चूर चूर कर दिया। अंत में श्री राम जी विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष के समीप गए और उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके बड़े ही लाघव से धनुष को उठा लिया, यानी बहुत ही आसानी से उस धनुष को उठा लिया और एक बिजली सी कौंधी और उस धनुष के दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गिरा। प्रसन्नता के आवेग और सखियों के मंगल गान के साथ सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला डाली। महाराज दशरथ को जनक का आमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम के साथ उनके शेष तीनों भाई भी जनकपुरी में विवाहित हुए। बारात विदा हुई तथा पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ अयोध्या पहुंचे। श्री राम को राज्याभिषेक के बदले अचानक 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता जी ने तत्काल अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया और श्री राम के द्वारा अयोध्या में रहने के आग्रह के बाद भी सीता जी ने सभी सुखों को तृण के समान त्याग दिया और वे श्री राम के साथ वन चली गई। सीता जीवन में हर समय श्री राम को स्नेह और शक्ति प्रदान करती रहती थी। श्री राम का अयन यानी रामायण महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से प्रारंभ होकर जनकपुर में शक्ति वरण पर समाप्त हुआ। वन में रावण के द्वारा सीता हरण करके उन्हें समुद्र के पार लंका ले जाना रामायण में नया मोड़ ले आता है। लंका प्रवास भगवती सीता के धैर्य की पराकाष्ठा है।
समुद्र को पार करके श्री राम ने रावण के साथ अजय राक्षसों का संहार करके अपनी सीता शक्ति को पुनः प्राप्त किया। भगवती सीता के कारण ही जनकपुर वासियों को श्री राम का दर्शन और लंका वासियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री सीता जी की कथा के सार का पाठ यहीं संपन्न होता है। अपने वैदिक और सनातन इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय।